जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था, यानी चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जैसे ही हमारा किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है उसका जो डिमांड है वो घटता है, लेकिन कितना घटता है ये हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यही बताता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इलास्टिसिटी मीन्स होता है चेंज, कितना चेंज हुआ डिमांड में। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ कौन बताएगा? हमारा सेकेंड चैप्टर बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे और उदाहरण दें, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हम पूछे कि भैया कल कौन मैच जीता, तो आपने बताया कि भारत जीत गया। ठीक है, तो भारत जीत गया तो ये हो गया थ्योरी ऑफ डिमांड। कितना रन से जीत गया? 48 रन से जीत गया, तो ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हम पूछे कि भैया कहाँ गए थे, तो आपने बताया कि हम चीनी लाने गए थे, तो ये हो गया थ्योरी ऑफ डिमांड जो चैप्टर 1 था। लेकिन कितना चीनी लाए? 2 किलो 3 किलो, तो ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का मतलब हुआ कि चेंज इन डिमांड, कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो यही है हमारा डिमांड। तो देखिए, इट रेफर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। ठीक है, तो बहुत सारे हम फैक्टर बताए थे, बहुत सारे फैक्टर हम थ्योरी ऑफ जब डिमांड पढ़ा रहे थे चैप्टर 1, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर थे। प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसको हम लोग जिसमें था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर कंडीशंस, पॉपुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, क्रेडिट कंज्यूमर्स, बहुत सारे फैक्टर थे। तो वो सारे फैक्टर कैसे थे? क्वालिटेटिव फैक्टर थे। ठीक है, लेकिन उसमें से 3 फैक्टर क्वांटिटेटिव फैक्टर थे। यहाँ पर बच्चों को दिक्कत होता है कि क्वालिटेटिव फैक्टर क्या होता है और क्वांटिटेटिव फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, क्वालिटेटिव फैक्टर क्या होता है? क्वालिटेटिव फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसमें हमारा क्वांटिटी का बात नहीं होता है। क्वालिटेटिव फैक्टर हमारा वो फैक्टर होता है जिसमें हमारा क्वांटिटी का बात नहीं होता। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मात्रा, नंबर। ठीक है, तो क्वालिटेटिव फैक्टर वो होते हैं जिसमें क्वांटिटी का बात नहीं होता है, और क्वांटिटिव फैक्टर वो होते हैं जिसमें क्वांटिटी का बात होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटिव यानी क्वांटिटी की बात होगा, क्वालिटेटिव यानी इसमें क्वालिटी की बात होगा, क्वांटिटी की बात नहीं होगा। ठीक है, तो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में जो फैक्टर्स पढ़े थे वो सारे फैक्टर्स कैसे थे? क्वालिटेटिव थे, लेकिन उसमें 3 फैक्टर ऐसे थे जो क्वांटिटिव थे। वो कौन कौन से फैक्टर थे? हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये 3 फैक्टर क्वांटिटिव थे। क्यों क्वांटिटिव थे? इसमें नंबर बात हो रहा है। जैसे हम उदाहरण के लिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर बात करें, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करें तो जैसे ही इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी हम बढ़ा देते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे हमारा इनकम था पहले 20,000 रुपया, अब हो गया बढ़कर 50,000 रुपया, तो इसमें यूनिट आ रहा है ना, इसमें क्वांटिटी आ रहा है ना, नंबर आ रहा है ना, तो ये हो गया कैसा? क्वांटिटिव फैक्टर थे। इसी तरह हमारे 3 फैक्टर थे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द गुड और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर कैसे थे? क्वांटिटिव फैक्टर थे। ठीक है, अब इसी के आधार पर हमारा क्वांटिटिव के आधार पर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह का हो गया। प्राइस के आधार पर, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम के आधार पर, इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में इनकम और क्रॉस दोनों नहीं दिया गया। क्रॉस मीन्स सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड को जब मिक्स कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इनकम और क्रॉस दोनों नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, 2 बात और लिख लीजिएगा नोट बनाकर, ऐसे नोट, कौन से वक्त एग्जाम में पूछ लेता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिट लेस मेजरमेंट, इसमें कोई यूनिट नहीं देंगे। ठीक है, जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ, जब हम इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे और जो न्यूमेरिकल में आंसर आएगा जैसे 0.1, तो अब 0.1 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, केजी नहीं, यानी कोई भी यूनिट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये यूनिटलेस मेजरमेंट है। ठीक है, और सेकेंड है कि प्राइस इलास्टिसिटी रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट, इसको समझते हैं कि ये सब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। देखिए, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरह का होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, जो कि
ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू 0 होता है। हाईली इलास्टिक डिमांड ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। लेस इलास्टिक डिमांड ईडी लेस देन 1 होता है। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी इज इक्वल टू 1। यूनिटरी का मतलब ये होता है 1। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चलिए एक ही को समझते हैं अच्छे तरह से और इसका प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पर कैसे बनता है। चलिए देखते हैं पहला नंबर, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है। देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड में चेंज थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है, यानी डिमांड में चेंज 0 और प्राइस में चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब कि डिमांड में आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड में चेंज 0 है, तो परफेक्टली देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही ना होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही होता है। तो हमने बताया कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब हुआ कि डिमांड में 0% का चेंज हो रहा है, डिमांड में चेंज ही नहीं हो रहा है, और प्राइस में चेंज हो रहा है, 20% का हो रहा है, 10% का हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यानी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, 0% चेंज हो रहा है, डिमांड में थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस में चेंजिंग हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब देखिए 0 अपॉन समथिंग इज 0। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक क्या हो गया, ईडी इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका ग्राफ बनाए, टेबुलर ग्राफ बनाए, ठीक है, तो देखिए ये हो गया प्राइस परसेंटेज में और ये होगा क्वांटिटी। तो जब हमारा प्राइस 20% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी 100 ही रहा, जब 10% हो रहा है फिर भी हमारा क्वांटिटी 100 ही रहा, जब 30% हो रहा है फिर भी हमारा क्वांटिटी 100 ही रहा। यानी प्राइस में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसको अगर हम प्लॉट करें ग्राफ पर, तो ग्राफ पर कुछ इस तरह से बना के देखिए, यहाँ पर हम प्राइस ले लिए 10, 20, 30 और यहाँ से हम क्वांटिटी ले लिए 50, 100, 150। ठीक है, तो देखिए जब 20% था तो हमारा क्वांटिटी कितना है 100, जब 20 पर था तो हमारा क्वांटिटी था हमारा 100। ठीक है, जब 10 पर फिर भी 100, 10 पर 100 ही रहा और 30 पर भी 100 ही रहा। ठीक है, तो देखिए ये कैसा बन गया, एक वर्टिकल लाइन बन गया, ग्राफ पर कैसा बन गया, एक वर्टिकल लाइन बन गया। ठीक है, या हम प्राइस को बढ़ाए या हम प्राइस को घटाए, डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यानी जब भी आपको ग्राफ पर कोई वर्टिकल लाइन दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो ईडी इज इक्वल टू 0 है, उसी को बोलते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। फिर से समझते हैं, देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब हुआ कि डिमांड में आपका डिमांड में चेंज थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है। यानी डिमांड में चेंज नहीं हो और प्राइस में चेंज हो, उसी को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जैसे प्राइस हमारा 20% से 10% हुआ, 10 से फिर 30 हुआ, चेंजिंग हो रहा है प्राइस में। क्वालिटी यानी डिमांड में हमारा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, 100 100 100 ही रहा। इसको हम जब प्लॉट किए तो जब हमारा क्वांटिटी 20% था तो 100 था, 100, जब 10 हुआ फिर भी 100 और जब 30 हुआ तो फिर भी 100। ठीक है, तो ग्राफ पर जब भी आपको एक वर्टिकल लाइन बनता हुआ दिखे तो आप समझिएगा क्या कि ईडी इज इक्वल टू 0 है, जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जो हमारा सेकेंड नंबर है लेस इलास्टिक डिमांड, ये क्या कहता है, प्राइस में चेंजिंग ज़्यादा हो और डिमांड में चेंजिंग थोड़ा कम हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही ना था। तो देखिए लेस इलास्टिक डिमांड क्या कहता है कि प्राइस में चेंजिंग ज़्यादा हो, डिमांड में चेंजिंग कम हो। जैसे अगर डिमांड में चेंजिंग सपोज कीजिए कि 10% हो रहा है तो प्राइस में चेंजिंग हमारा 20% हो रहा है। ठीक है, यानी आगे हमारा कितना है 0.5%। ठीक है, यानी चेंजिंग डिमांड में क्या हो, कम हो, और प्राइस में क्या हो, ज़्यादा हो। यानी प्राइस में चेंजिंग ज़्यादा हो और डिमांड में चेंजिंग कम हो, उसी को बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसको थोड़ा ग्राफ पर देखते हैं। देखिए ये प्राइस हुआ, ये डिमांड हुआ,
प्राइस हुआ हमारा 10% से 20% से 10 हो गया, ठीक है, हाफ। और डिमांड हमारा 100 से क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। 100 से क्या हो गया, 120 हो गया। तो इसका आप ग्राफ थोड़ा देखते हैं। जब प्राइस कितना है हमारा 10, 20 और ये हो गया 50, 100, 150, ठीक है। तो देखिए जब 20% था तो हमारा डिमांड था 100, 20 पर हमारा आ गया 100, और फिर हमारा 10% पर आ गया 120 समथिंग से हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये कैसा ग्राफ बना, ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। ये एकदम देखिए इससे पहले परफेक्टली इलास्टिक में कैसा था, एकदम ऐसे वर्टिकल था। अब ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हुआ, फ्लैट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इससे पहले वाले जो परफेक्टली इन इलास्टिक का हमने डायग्राम बनाया वो ऐसे एकदम वर्टिकल लाइन था। यहाँ पर हमने बनाया भी, देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक का डिमांड इससे पहले जो हम बनाए थे एकदम वर्टिकल था, और परफेक्टली इलास्टिक का थोड़ा सा यहाँ वर्टिकल से थोड़ा सा ऐसे फ्लैट गया है, थोड़ा सा ऐसे फ्लैट गया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड, यानी प्राइस में जो चेंज है वो ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा हो, और डिमांड में चेंजिंग कम हो, उसी को बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। उसी को क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड, यानी ED इज लेस देन 1। इसी को क्या बोलते हैं, ED इज लेस देन 1। देखिए अगला है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब ही होता है 1, यानी जितना चेंज हमारा डिमांड में हो रहा है उतना ही चेंज अगर प्राइस में हो जाए उसी को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल अगर डिमांड में हमारा 20% का चेंज हो रहा है तो प्राइस में भी अगर हमारा 20% का चेंज हो गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 1। इसी को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी जितना चेंज प्राइस में हो, जितना चेंज डिमांड में हो उतना ही प्राइस में हो, उतना ही डिमांड में हो, यानी जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है। अगर इसमें होगा 20 तो डिमांड में भी हो रहा है 20, उसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अगर इसमें हो रहा है 5% तो इसमें भी होगा 5%, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका हम थोड़ा ग्राफ करते हैं। देखिए प्राइस हो गया और ये डिमांड हो गया। अगर प्राइस हमारा हो रहा है 20% से 10%, ठीक है, तो डिमांड हमारा हो जाएगा 100 से 150, ठीक है, 150। अब इसका अगर हम स्केचिंग करें तो देखिए हमारा क्या था, प्राइस 10, 20, 30, और यहाँ पर हो गया हमारा क्या 50, 100, 150, 200, ठीक है। तो जब हमारा 20% था तो 100 हमारा डिमांड था, और जब हमारा 10 था तो हमारा हो गया 50, 150, ठीक है, 150 हो गया। तो ये देखिए ये ग्राफ, इससे पहले हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का एकदम वर्टिकल लाइन था। उसके बाद लेस इलास्टिक देखा तो थोड़ा सा स्टेप हुआ, थोड़ा सा फ्लैट। अब ये उससे भी ज़्यादा फ्लैट हो गया। देखिए तो हमने परफेक्टली इलास्टिक में क्या देखा था, ये एकदम वर्टिकल था। उसके बाद लेस इलास्टिक में देखा कि थोड़ा सा ऐसा फ्लैट हो रहा है। अब इससे भी ज़्यादा ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैट हो गया, यानी ये क्या हो गया, ED इज इक्वल टू 1। यानी जितना चेंज हमारा डिमांड में हो उतना ही चेंज अगर हमारा प्राइस में हो जाता है, उसी को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखिए अब हमारा 4 नंबर है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब हुआ कि डिमांड में हमारा चेंजिंग ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस में चेंजिंग कम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग हाईली इलास्टिक डिमांड। जैसे डिमांड में चेंज हमारा हो गया 40% का और प्राइस में हो गया 20% का, तो 40% डिमांड में ज़्यादा चेंज हो गया, प्राइस में कम हो गया, यानी कितना आ गया 2%, यानी ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। इसी को बोलते हैं कि ED इज ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक डिमांड। यानी डिमांड में चेंज ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस में चेंज कम होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, हाईली इलास्टिक डिमांड। देखिए हम इसको ग्राफ पर बनाते हैं, ये प्राइस और ये डिमांड। तो प्राइस हो गया हमारा 20 से 10%, ठीक है, और ये हो गया हमारा 100 से 200, यानी यहाँ पर 50% का चेंज हो रहा है, यहाँ पर 100% का चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी डिमांड में हमको ज़्यादा चाहिए,
और इसमें कम चेंज चाहिए, तो यहाँ पर हमने ले लिया 100% का चेंज, यहाँ पर ले लिया 50% का चेंज। अब यहाँ पर प्लॉट करते हैं तो देखिए प्राइस है हमारा 10, 20, 30 और यहाँ पर ले लेते हैं 50, 100, 150। तो जब हमारा 20 है तो क्या है हमारा 100, 20% है तो 100 और 10% है तो 200, तो 20 पर 100, 20 पर 100 और 10 पर कितना है 200, यहाँ पर लगा दिया हमने 2, ये आ गया हमारा पर यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये इसको देखिए कितना फ्लैट हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गया कि नहीं हो गया। स्केल सब बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, ये और ज़्यादा फ्लैट हो गया, ये हमारा वर्टिकल था, ये हमारा थोड़ा और फ्लैट हुआ, ये हमारा और फ्लैट हुआ और ये सबसे ज़्यादा फ्लैट हो गया। ठीक है, हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब हो गया कि डिमांड में चेंज ज़्यादा होना चाहिए, प्राइस में चेंज कम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, ईडी ग्रेटर देन 1। यहाँ पर लिए 20 और 10, तो 20 और 10 में यहाँ पर 50% का चेंज हो रहा है और 100 और 20 में हमारा पर 100% का चेंजिंग हो रहा है। तो हमने डिमांड में चेंजिंग ज़्यादा लिया है, प्राइस में कम लिया है, इसको प्लॉट किया है तो ये ज़्यादा और फ्लैटर बना है। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और एक बचा है उसको देखते हैं। देखिए लास्ट हमारा 5th नंबर है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है, चेंज इन डिमांड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, हमारा चेंज इन डिमांड यानी डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल, डिमांड में हमारा चेंज हो रहा है 50% का और प्राइस में चेंज हो रहा है 0% यानी नो चेंज, इसी को क्या बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। और समथिंग्स अपॉन जीरो इज क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, उसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल से हम इसको प्लॉट करते हैं। देखिए अगर प्राइस है हमारा 20 तो क्वांटिटी हमारा हुआ 100, फिर 20, फिर 200, यानी प्राइस में हमारा चेंजिंग नहीं हो रहा है, प्राइस में चेंजिंग नहीं हो रहा है, डिमांड में हमारा चेंजिंग हो रहा है, प्राइस में चेंजिंग नहीं हो रहा है, डिमांड में चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको थोड़ा हम प्लॉट करते हैं। देखिए प्राइस है हमारा 10, 20 और ये हो गया हमारा 50, 100, 150, 200। ठीक है, 20 पर 100, 20 पर 100 और 200 भी 20 पर। देखिए साफ एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया, यानी ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट। ठीक है, डिमांड में चेंज हो रहा है, प्राइस में नो चेंज, इसी को क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब देखिए चारों 5 अभी हम बताएं, 5 का फिगर देखिए यहाँ पर, परफेक्टली इलास्टिक एकदम वर्टिकल सीधे। ठीक है, लेस इलास्टिक थोड़ा सा ऐसे हुआ फ्लैट, यूनिटरी इलास्टिक और फ्लैट हुआ, हाईली इलास्टिक थोड़ा और फ्लैट हुआ, और ये देखिए परफेक्टली इलास्टिक एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, एक बार फिर से देखिए, परफेक्टली इलास्टिक एकदम ऐसे एकदम सीधे वर्टिकल था, परफेक्टली इलास्टिक वर्टिकल था, यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर पहला है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, वो एकदम वर्टिकल था। उसके बाद है लेस इलास्टिक, थोड़ा सा फ्लैट हुआ, ये जो लाइन है थोड़ा सा फ्लैट हुआ। उसके बाद यूनिटरी मैट इलास्टिक डिमांड, ये भी थोड़ा सा फ्लैट हुआ। उसके बाद हाईली इलास्टिक, ये भी थोड़ा सा फ्लैट हुआ, और ये हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक। अगर हम इसको पूरे 5 डायग्राम अभी जो आपको पता है सबको अगर हमको एक ही डायग्राम में बनाना होता है तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये आप 2 बना लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बनाए थे, यानी ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट, ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट जो अभी बताए थे। और ये क्या एकदम वर्टिकल लाइन क्या है
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जो कि हमारा क्या है, ED इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए, अब ये थोड़ा सा ऐसे बनाइए, ये क्या हो गया हमारा, लेस इलास्टिक हो गया, ठीक है, ये हो गया लेस इलास्टिक। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक, ये थोड़ा सा इससे भी फ्लैट होगा, ये क्या हो गया, ED इज इक्वल टू 1, ED इज इक्वल टू 1, और ये थोड़ा सा और फ्लैट होगा, इसको बोलते हैं ED इज ग्रेटर देन 1, ED इज ग्रेटर देन 1, ऐसे हो गया। ये हो गया डिमांड, ये हो गया प्राइस। देख लिए पांचों जो अभी हम ग्राफ बनाए उसका एक ग्राफ में यही नतीजा निकलेगा। सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन ED इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इससे थोड़ा और फ्लैट हुआ, और फ्लैट हुआ तो हमारा लेस इलास्टिक हो गया, ED इज लेस देन 1। यूनिटरी इलास्टिक, ED इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, ED इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मीन्स हाईली इलास्टिक, और ये हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक, ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर हम ग्राफ को एक ग्राफ में सम अप करें तो ये हमारा ग्राफ हुआ, ठीक है। एक बात और हम याद रखिएगा, फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए। अभी हम 2 वीडियो और बनाएंगे, एक बनाएंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पर, और सेकेंड बनाएंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। यानी ये रहा हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और पार्ट 3 में बताएंगे इसके न्यूमेरिकल, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।